जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज भक्तों। मैं बालाजी का छोटा सेवक। बालाजी के यूट्यूब चैनल बालाजी की कृपा और वंशु डीपी के ब्लॉग्स चैनल, जो दोनों हनुमान जी के चैनल, दोनों हनुमान जी ही चला रहे हैं, उन चैनलों में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे और हनुमान जी की तरफ से आपको जय श्री राम। कैसे हो आप सब? जरूरी नहीं है कि आप मंत्र जाप कर रहे हैं और साधना कर रहे हैं तो आप ही को अनुभव हो। जरूरी नहीं है। एक बच्चा है, उसने एक ऐसा प्रश्न पूछा जो आपके साथ घटित होता है, लेकिन आप कभी उस पर गौर नहीं करते। और गौर किया उस बच्चे ने। उस गौर करने के बाद उसने वो प्रश्न हमसे पूछा। उस प्रश्न के माध्यम और उसके जवाब के माध्यम से मैं सबको आंसर देना चाहता हूं। उनका अनुभव भी इसमें है और एक तरह से 3 in 1 वीडियो होने वाला है। ध्यान से सुने। उस बच्चे ने बताया कि भैया, मैं हनुमान चालीसा पढ़ता था, आपके चैनल से जुड़कर, आपके मतलब इस हनुमान जी, जो हनुमान जी के चैनल है, इससे जुड़ करके मैंने मंत्र पढ़ने शुरू किए। मंत्र पढ़ने का प्रभाव कुछ इस तरह से हुआ कि मेरे शरीर में कंपन होना शुरू हो गया। शरीर मेरा जाप करते समय आगे पीछे होने लगा और जाप करते समय मेरे कभी ऊर्जा प्रवाह यहां से हो रहा है आज्ञा चक्र पे, कभी यहां, कभी यहां, कभी बॉडी में किसी तरीके से, कभी किसी तरीके से कुछ ना कुछ ऐसे अनुभव होने लगे मुझे जो पहले कभी नहीं होते थे। ये तो वैसे मुझे सब पॉजिटिव ही लगते हैं, इस बच्चे ने बोला, लेकिन फिर भी मैं इनके बारे में जानना चाहता हूं। मैंने ब्रह्मास्त्र मंत्र भी पढ़ा, पहले मैंने बीज मंत्र पढ़ा, फिर मैंने ब्रह्मास्त्र मंत्र भी पढ़ा, लेकिन भैया मैं सच बता रहा हूं, मुझे अनुभव नहीं हुआ। ये क्यों नहीं हुआ, इस बच्चे का प्रश्न है। लेकिन भैया इसके विपरीत ही मेरी मम्मी जो है ना, उनको बीज मंत्र के बारे में पता, ना ब्रह्मास्त्र मंत्र के बारे में पता। उनको वानर सेना दिखती है, हनुमान जी दिखते हैं, लेकिन मुझे नहीं दिखते हैं। ऐसा क्यों? इसका प्रश्न का जवाब मैं देने जा रहा हूं। बहुत लोगों के साथ ऐसी प्रॉब्लम होती है। जाप कर रहे हैं वो, पाठ कर रहे हैं वो, लेकिन अनुभव हो रहे हैं किसी और को। ऐसा होता है। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? बहुतों के साथ ऐसा हो रहा होगा। उसका जवाब मैं देने जा रहा हूं। कुछ जो छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे जैसे कि 16 साल, 15 साल, 13 साल के बच्चे को वोट देने की, समझ रहे हो ना, वोट देने का अधिकार नहीं होता। 18 साल कम से कम उसकी उम्र होनी चाहिए। वैसे ही अगर कोई छोटी उम्र में बच्चा मंत्र जाप करता है तो जरूरी नहीं उसको अनुभव हो। क्या पता उसके चक्र, उसका शरीर उस लायक है कि नहीं है, तैयार है कि नहीं है। वो ऊर्जा का जो छोटा सा महीन एक तार उसके पास अनुभव के रूप में आएगा, वो उसे एडजस्ट कर पाए या ना कर पाए, या शरीर में उसको कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, कोई रोग ना हो जाए उस ऊर्जा से। वैसे तो नहीं होता ऐसा, लेकिन उसका शरीर किसी ना किसी तरीके से तैयार नहीं है, इसीलिए उस बच्चे को अनुभव नहीं हुआ। कुछ समय बाद जब मंत्र जाप करता रहेगा, पाठ करता रहेगा, थोड़ा सा बड़ा होगा तो अनुभव इस बच्चे को भी होने शुरू होंगे। ये तो छोटी उम्र के बच्चों के लिए है। अब कुछ बड़ी उम्र के लोग भी ऐसा हैं जिनको वो मंत्र जाप या पाठ या साधना कर रहे हैं, लेकिन उनको अनुभव नहीं हो रहे, घर के किसी और सदस्य को हो रहे हैं। वहां क्या ऐसा है, घर का जो मेन व्यक्ति होता है उसको सबसे पहले अनुभव होता है। ध्यान रखना, उसको अनुभव हुआ। किसी किसी केस में देखा गया है, घर में मम्मी जी को अनुभव होंगे, बच्चों को नहीं होंगे, जबकि साधना बच्चे कर रहे हैं, पाठ बच्चे कर रहे हैं। कई बार ऐसा हुआ कि मैंने जाप या पाठ किया या मैंने किसी का आवाहन किया, मुझे नहीं मालूम चला, मेरी मम्मी जी को दिखा, जबकि मैं तो बड़ा हूं, मैं तो 16 साल का भी नहीं हूं। तो भगवान और देवता के ऊपर है, डिपेंड है कि वो किसको दर्शन दे, किसको ना दे, कौन व्यक्ति दर्शन के लायक है, कौन किसको दर्शन देने से वो सही से समझेंगे बात को। आप की समझ उतनी नहीं है कि आप उस दर्शन का मतलब समझ सकें, इसलिए भी कभी कभी देवता आपको दर्शन नहीं देता। देवता दर्शन उस समझदार व्यक्ति को देता है। या एक और रीजन भी है, घर का जो मुख्य आदमी होगा, मुखिया होगा, मेन आदमी होगा, उसे दर्शन होंगे। पहले शक्ति जब घर में एंटर करेगी तो घर के मेन व्यक्ति को दर्शन देगी कि वी आर हियर, हम यहां हैं, यहां आ चुके हैं हम। पहले होता है ना कि जब घर में एंट्री करते हैं बेल बजा के आते हैं, तो वैसे ही बेल बजा करके आएंगे वो, लेकिन पहले घर के मुखिया को बताएंगे कि हम आ गए हैं भैया, हमने दर्शन देने शुरू कर दें, क्योंकि आपके घर में हमारी पूजा हो रही है। उसके बाद उस बच्चे को भी दर्शन शुरू होंगे और आपको भी होंगे। ऐसा ही होता है। कहीं कहीं कईयों केसों में ऐसा देखा गया है कि दर्शन उसको नहीं हो रहे, किसी और को हो रहे हैं। एक रीजन ये भी होता है कि आपका शरीर में मलिनता ज्यादा है,
और वो आपको दर्शन देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मलिनता के कारण वो दर्शन आपको ना दिखेंगे, ना महसूस होंगे, ना याद रहेंगे। तो इसीलिए वो ऐसे व्यक्ति को दर्शन दे देते हैं कि उनको याद रहे, दिखे और समझ में आए। ये रीजन भी होता है। ये 3 से 5 रीजन जो मैंने बताए हैं, इन रीजनों की वजह से ऐसा होता है कि दर्शन आपको नहीं होते हैं, आपके घर में किसी सदस्य को होते हैं। ठीक है, कई बार ऐसा होता है। तो हर जगह एक ही बात नहीं फिट होती है, हर जगह 4-5 जो रीजन बताए, 4-5 चीजों में से कोई सा रीजन ऐसा होता है जिस वजह से दर्शन नहीं होता आपको। ठीक है, अच्छा, तो इनकी मम्मी को वानर सेना के दर्शन हुए, लंगूर के दर्शन, उस वानर सेना में एक लंगूर है, अलग ही दिख रहा है, उसके दर्शन हुए, और वो बताती हैं, और ये बच्चा थोड़ा सा परेशान होता है कि मुझे क्यों नहीं हो रहे। तो मैं इनको ये बताना चाहता हूँ, ये पॉजिटिव साइन है। आपकी मम्मी को दर्शन हो रहे हैं, मतलब आपकी पूजा पाठ लग रही है, उनको इंफॉर्मेशन पहुंच रही है, सब चीज दिख रहा है, आप देवता आ रहे हैं, आपको दर्शन देके जा रहे हैं, बता के जा रहे हैं, आशीर्वाद देके जा रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब ये है कि आपकी टेंशन फ्री हो जाइए, आपकी पूजा पाठ अच्छी चल रही है और पूजा पाठ का फल आपको मिल रहा है, घर के मेन मुखिया को दर्शन हो रहा है, आपको भी हो जाएगा, चिंता मत करें, थोड़े से बड़े हो जाएं। और इस तरह की प्रॉब्लम आपके साथ भी हो रही है तो कुछ दिन कपूर विधि करें। अगर आप बड़े हैं उसके बाद भी ऐसा हो रहा है तो कपूर विधि करें, मलिनता भस्म विधि करें। कुछ मलिनता शरीर में है या शरीर में कोई ऐसी ऊर्जा है जिस वजह से नहीं हो पा रहा है, तो वो आपको दर्शन होने शुरू हो जाएंगे। ये अनुभव प्लस एक इनकी प्रॉब्लम प्लस उसका आंसर, ये तीनों चीज 3 इन 1 वीडियो हो गई। ये आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय जय श्री राम। हनुमान जी महाराज कृपा करें, करुणा करें, आप सभी समस्याओं का समाधान करें। जय श्री सीताराम।